यहाँ पर अभी आप मेन चौक है। हेलो वेलकम गाइस ऑन अनदर व्लॉग। और आज हम मौजूद हैं दिरकोट शहर के अंदर और अभी इधर खचाखच भरा हुआ है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि दिरकोट के क्या सिनेरियोज हैं, क्या हालात हैं और यहाँ पर किस मिकदार में जो है आवाम आई हुई है शॉपिंग करने के लिए। तो आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। आइए हमारे साथ हमारा व्लॉग का हिस्सा बनिए और चलिए शुरू करते हैं आज की व्लॉगिंग। भाई कौन कहता है यहाँ पर महंगाई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे आवाम आप देख सकते हैं। तो पीछे आप रेस्टोरेंट सकते हैं आवाम है और भर के जो है ना भर के आवाम है और खच आवाम है। यहाँ पर अभी बीच में अभी हम घूम रहे हैं और जो है ना हैरत, यहाँ पर अभी आप किसी की आवाज़ें सुन लें, मज़ा आ जाएगा। ये पटाखों वाली दुकान है और यहाँ पर हम किसी वजह में ये खरीदा करते थे तो ये 30 रुपए की होती थी। तो आज इनसे पूछने के लिए कितने की डब्बी होगी? 35 की और 40 की। कौन सी? अच्छा अच्छा, चलो सही हो गया। तो चलो फिर आगे। यहाँ पर लग चुकी है बारिश और इतनी धड़ाधड़ बारिश हो रही है जिसका आवाम आई थी धड़ाधड़ और बारिश ने भी अपना मोशन पकड़ लिया है। तो आवाम तो मैं बिल्कुल अभी सदीक चौक के बीच में खड़ा हूँ और दिरकोट का ये मेन चौक है और यहाँ पर बड़ी बारिश लगी हुई है और धड़ाधड़ जो है ना बारिश के नज़ारे हैं। तो अभी आगे विजिट करवाते हैं। मैं फंस चुका हूँ इस आवाम के बीच में और यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। तो मैं टॉप पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना रश है। तो अगर मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मज़ा आया है और जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो वह है ये चूड़ियाँ देख कर। और ये चूड़ियाँ नहीं बल्कि बहुत ही प्यारी प्यारी ऐसे मुझे साजन के घर जाना। तो इस तरह के गाने जो है ना मुझे जहन में आ गए और मुझे फील हुआ तो हमें भी अगर कोई होती तो हम भी उसको गिफ्ट करते, लेकिन नहीं है तो फिर नहीं करते। इसमें कौन सी ज़बरदस्ती वाली बात है। तो आपने इंजॉय किया होगा, खूब इंजॉय किया होगा। तो मैं अभी आपको और थोड़ा सा दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखाऊंगा। मेन सड़क की हालात दिखा रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ किससे बारिश होने के बाद किस तरह के यहाँ पर हालात हैं और किस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं मेरी। और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों देसी प्रोफेसर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और मुझे आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। मेरे ब्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे, ईद के बाद भी आते रहेंगे और ईद से पहले भी जिस तरह आए हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और आप गाड़ियों के ऊपर सवार है और गाड़ियां जो हैं पूरी की पूरी लदी हुई हैं। तो ऐसी आवाम जो है जिस तरह ये शॉपिंग कर रही है और जिस तरह महंगाई है, 2200 रुपया आटे की एक तोड़ी हो चुकी है और भी बहुत सारी एशिया जो हैं वो खाने पीने की सारी एशिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। शॉपिंग करें, देख सकते हैं आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह मुझे व्लॉगिंग करते हुए दुश्वारियाँ आ रही हैं, किस तरह से मैं बड़ी मुश्किल से बचाव कर रहा हूँ। एक छोटा सा शहर है और छोटे से शहर के अंदर इस तरह की भीड़, यकीनन मैं पहले तो नहीं आया हूँ इस पूरे के पूरे रमज़ान के अंदर, लेकिन मैं अभी आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पर बड़ी आवाम है और बहुत आवाम जो है अपने शॉपिंग कर रही है और तरह तरह की। और मुझे अफसोस होता है कि ये लोग गरीब गुरबत को नहीं देख रहे। एक तरफ हमारे जो हैं अपनी आवाम, एक तरफ गरीब आवाम है और दूसरी तरफ ये इस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे ऊपर आचार्य किस्म के हुक्मरान मुसल्लत हो रहे हैं और हम बिल्कुल के बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इधर की जो मामलात हैं बारिश होने के बाद कि क्या किस तरह से मुश्किलात हैं आवाम को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस आवाम को और मुश्किलात आने दो ताकि इस आवाम को बिल्कुल जो है ना
परवाह ही नहीं है, हुक्मरान इसके ऊपर मुसलत हो रहे हैं, कोई इसका अभी तक स्ट्राइक सामने नहीं आया, कोई इसकी बिल्कुल की बिल्कुल आटे का जो है 2200 रुपये का आटा चला गया, इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि इस तरह के जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।